बीपीएससी के द्वारा एक और नई बहाली बिहार में जो है जारी किया गया है प्रधानाध्यापक पद के लिए, जिसकी विज्ञापन संख्या है 26/2024। ध्यान रखिएगा। अब इसमें पदों की कुल संख्या कितना दी गई है तो वो आगे आपको वीडियो में बने रहिए, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना। नोटिफिकेशन से लेकर के सिलेबस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ जो होना है 11/3/2024 से, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो रखी गई है 2/4/2024 रखी गई है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। सारा जानकारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वेबसाइट आप सर्च करके यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है डोमिसाइल को पूरी तरह से लगा दिया गया। हालांकि बीपीएससी TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जो है साफ साफ वर्णित किया गया है, क्योंकि ये बिहार के शिक्षकों के लिए ही है सिर्फ। तो ध्यान दीजिएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं बिहार राज्य के निवासी होना इसके लिए जो है ज़रूरी है। अब इसका जो है डिटेल नोटिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आप देखिए सीटों की जो संख्या दी गई है कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे आप देख लीजिए सीट जो रखा गया है टोटल आपका यहाँ पे कुल जो है प्रधानाध्यापक पद के लिए ए में, है ना। अभी और भी सीट होगा तो जो है आपका 6061 पद रखा गया, जिसमें जो है अनारक्षित वर्ग के लिए 1340 है, और 35% आरक्षण लगाते हुए महिलाओं के लिए है 470। ठीक वैसे ही आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 576, 201। इसी प्रकार सारा सीट जो है यहाँ पे दर्शाया गया है, इसको आप आराम से देख लीजिए। अब नीचे ख में जो है 118 पद यहाँ पे भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। और दिव्यांग के लिए इधर जो है पदों की संख्या जो है रखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ए जो है क ख ग करके है ए में, और बी में भी यहाँ पे देख लीजिएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है प्रधानाध्यापक के कुल पद 3 रखा गया है। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है वेतनमान के लिए मूल वेतन 35,000 होगा, और यहाँ पे देख लीजिए सारा कुछ दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात किया गया तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट में लिखा गया है डिटेल नोटिफिकेशन है, भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी होना यहाँ पे अनिवार्य है। तो यहाँ पे तो डोमिसाइल है ही। बाकी आप यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता की जो बात की गई है तो कहा गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण यानी कि PG होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक 5% छूट दी जाएगी। मौलाना मजरूहुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा बोर्ड शिक्षा द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। मान्यता प्राप्त संस्था से BEd, BA एड और BSc एड उत्तीर्ण होना है। ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारी शर्तें हैं यहाँ पे। 4 नंबर को पढ़िए। यहाँ पे दिया गया है नियुक्त शिक्षक हेतु पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, है ना। 2012 या उसके बाद नियुक्ति शिक्षक हेतु पात्रता परीक्षा भी आपको जरूरी उत्तीर्ण होना है। उक्त प्रावधान 2012 है उसके बाद जो है नियुक्त जिला परिषद एवं नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा, है ना, जो शिक्षक ऑलरेडी हैं। वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त पंचायती राज नगर निकाय एवं संस्था के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा। दक्षता परीक्षा भी बोला गया है कि उत्तीर्णता जो है आवश्यक है। विभिन्न बोर्ड यथा CBSE और उसके बाद जो है आपका ICSE या BSEB के संबंध विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा या पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा। तो इनके लिए जो है ये सभी कंडीशन लागू नहीं होगा। अनुभव की बात किया गया है। ध्यान रखिएगा। 8 वर्ष यहाँ पे कहा गया है। राज्य सरकार के विद्यालय या पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत माध्यमिक जो है शिक्षक के पद पर 8 वर्ष की लगातार सेवा। ध्यान रखिएगा।
CBSE या ICA जो है SE या BSEB से अस्थायी संबंध प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा। और यहाँ पे राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 4 वर्ष की लगातार सेवा। अब यहाँ पे फिर वही वाली बात दोहराई गई है, अस्थायी जो है संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा, है ना। इन तीनों बोर्ड के माध्यम से अगर आप अस्थायी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद में की तिथि हो के आधार पर की जाएगी, यानी कि जो भी आपका बाद में हुआ है उसके आधार पर किया जाएगा। पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था शिक्षकों द्वारा अपने संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी सहित द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, किंतु चयन के उपरांत नियुक्ति के समय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। और भी बहुत सारा इसमें डिटेल में जो है चीज़ें मेंशन की गई है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। सारा कुछ उम्र में जो छूट मिलेगी 1/8/2023 से गणना किया जाएगा। आयु 31 वर्ष से अधिकतम जो है 47 वर्ष तक रखा गया है। वहीं जो है पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा का 50 वर्ष है और महिला का भी 50 वर्ष है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे देखिए 52 वर्ष दिया गया है। और जो है वार्धक्य सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष निर्धारित है, तो 60 वर्ष में जो है सेवानिवृत्त भी हो जाइएगा। बाकी यहाँ इसको स्क्रॉल मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे कहा गया है वस्तुनिष्ठ के आधार पर चयन की प्रक्रिया आपका समान अध्ययन एवं बीएड के विषय से होगा। प्रश्नों की संख्या 150 रहेगा, भाग 1 में 100 रहेगा एवं भाग 2 में 50 में जो है क्वेश्चंस रहेंगे। समय मिलेगा 2.5 घंटा, कुल अंक 150 का रहेगा। अब यहाँ पे दिया गया है आपका सिलेबस डिटेल में, तो देख लीजिए। यह पत्र 2 भागों में विभक्त होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में समान अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित एवं मानसिक योग्यता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजनीतिक इत्यादि शामिल है। और 2 में जो है प्रधानाध्यापक के लिए बीएड विषय के एक पत्र है। उक्त पत्र में बीएड विषय के प्रश्न होंगे। समान अध्ययन एवं बीएड विषय का पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। और लिखित परीक्षा जो होगा वस्तुनिष्ठ बहुवैकल्पिक होंगे पर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं रखा गया है, अच्छी बात है यहाँ पे। बाकी आप सारा कुछ इसको आप एक बार देख लीजिए। इसमें साक्षात्कार का जो है प्रावधान नहीं है, यानी कि कोई भी इंटरव्यू आपसे नहीं करवाई जाएगी, नहीं लिया जाएगा। बाकी आप इसको आराम से इसको पूरे नोटिफिकेशन को आप पढ़िएगा। यहाँ पे कोड दिया गया है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। इसको आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा है। किस तरह से ऑनलाइन करना है वो भी यहाँ पे जो है बताया गया है। और फॉर्म फी जो लगना है आपका वो 750 जनरल अभ्यर्थियों के लिए लगना है। और बाकी कैटेगरी वालों का जो छूट है 200 रुपया लगना है महिलाओं को, और दिव्यांग को भी 200 रुपया देना है। बाकी अदर जितने भी हैं उनको जो है, और बायोमेट्रिक चार्ज की यहाँ पे 200 बात कही गई है। बाकी आप इसको आराम से सारा कुछ इसको आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, उसके बाद जो है फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। तो ये था फुल आपका नोटिफिकेशन। और उसके बाद और विस्तार से आप एक बार सिलेबस को यहाँ पे देख लीजिए। तो ये है आपका पाठ्यक्रम बीएड वाला, जो बीएड 50 नंबर में आपका जो होने वाली है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है बाल्यावस्था की समझ, विकासात्मक परिप्रेक्ष्य, बालक एवं बाल्यावस्था बिहार की जो है प्रासंगिक जो है वास्तविकताएं, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। वो ही रहेगा जो सीटेट में रहता है, पियाजे, इरिक्सन और कोहलबर्ग से संबंधित। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा आप लोग फोकस कर लीजिएगा। बिहार में किशोरों की प्रासंगिक वास्तविकता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीएड में आपने पढ़ा होगा, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है हिंदी में। आराम से इसको समझिएगा। और फिर इंग्लिश में भी दिया गया है, आराम से यहाँ पे सारा कुछ आप लोग देख लीजिए।
है ना। सभी चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है। जो आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन इंग्लिश में है वही वाली चीज़ है, इंग्लिश में मेंशन की गई है। तो ये था आपका जो है प्रधानाध्यापक पद के लिए जो ऑनलाइन होना है 11/3/2024 से।